जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज करीबन 4 स्टेट्स के और एक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस के रिजल्ट आए। एक केरला, एक वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी। तो करीबन 2 राज्य, असम में ऑलरेडी बीजेपी आ रही है, 100 से ज़्यादा समय 100 सीट्स पर वो चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई। यूनियन टेरिटरी जो कि पुडुचेरी है उसमें बीजेपी आ गई है। तो बाकी तमिलनाडु में बड़ा हेर फेर हुआ है, डीएमके आउट हो चुकी है, टीवीएफ एक्टर विजय की पार्टी आ रही है, और केरला में भी आप समझ लीजिए एलडीएफ इस समय पूरी तरीके से अपनी पार्टी बनाता हुआ दिख रहा है। मतलब एक टाइप से केरला उन्होंने जीता और पुरानी पार्टी को हराया। इन सभी में से बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि प्रो इनकम्बेंसी आप समझ लीजिए दिखा रही है। प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी में मैं आपको फर्क बताता हूं। तो प्रो इनकम्बेंसी होती है, एग्जाम्पल लेना, एक पार्टी जो कि रूल कर रही है, इलेक्शन लड़ती है और फिर उससे ज्यादा मार्जिन से जीतती है। जैसे बीजेपी, जैसे उन्होंने 2014, 19 और 24 का लोकसभा इलेक्शन जीता, ऐसे ही उन्होंने, जैसे आप देख सकते हो, बीजेपी ने 2016 से उनकी जो गवर्नमेंट है वो आसाम में 16 में जीते, 21 में जीते और तीसरी बार जीते। प्रो इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी है, इसका एग्जाम्पल आप टीएमसी, डीएमके से ले सकते हो। टीएमसी 15 साल से जीतती हुई आ रही थी, लेकिन फाइनली एंटी इनकम्बेंसी हुई। मतलब बेसिकली वो हो गया जब एक पार्टी जो कि लंबे समय से है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इलेक्शंस बार बार होते हैं, और एक इलेक्शन ऐसा आता है जब उसे बहुत वोट मिल रहा था तब एकदम से कम हो जाता है। सेम विद डीएमके, 16 से पावर में है और अब फाइनली एंटी इनकम्बेंसी का एग्जांपल में सबसे आगे खड़े है डीएमके, कि कैसे तीसरी बार में लोगों ने, जो वोटर्स थे, उन्होंने बिल्कुल वोट नहीं दिया। आज तक भारत के इतिहास में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि प्रो इनकम्बेंसी रही है। कांग्रेस और ये फलाना जितना भी आपका ऑपोजिशन है हमेशा एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होता है। रीजन इसमें एक है, टीएमसी के उससे बताऊंगा। ममता बनर्जी 3 बार से खूब वोट से जीत रही थी। एंटी इनकम्बेंसी का रीजन ही होता है जब आप अपने एक टाइप से ना वोटर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। ममता बनर्जी वोटर से दूर थी, माइनॉरिटी मुस्लिम वोट्स पर उनका बहुत ध्यान था, लिहाजा क्या हुआ, 100 से भी कम सीटों पर अटक गई। हिंदू वोट पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड बीजेपी को गया। इमोशनली भी अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी इतना कनेक्टेड नहीं थी। जैसे आर्जिकल केस था, वो इसमें एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है जो बीजेपी ने किया है, और इसीलिए बंगालीज जो थे उन्होंने बीजेपी की तरफ जाना सही समझा। बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी को, हिंदुत्व को और हिंदू बंगालियों को अपने साथ रखा, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट किया। पर्सनैलिटी, जो मैं हमेशा कहता हूं, पर्सनैलिटी जो होती है नरेंद्र मोदी जी की, भारी पड़ती है। यही रीजन है प्रो इनकम्बेंसी आती है। हर स्टेट में जाते हैं, हर जगह वोट्स जीतते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होल्ड है। बाकी पार्टीज में स्ट्रांग पर्सनैलिटी होल्ड नहीं है, और अगर है तो जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर।